केरल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उद्घाटन किया। सीएम पी विजयन भी इस वक्त मौजूद रहे। पीएम मोदी ने 3 अमृत भारत समेत 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया। 1 लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि कार्ड बांटे। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 11 सालों से गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए विकसित केरल जरूरी। केरल के विकास के लिए केंद्र लगातार मदद कर रहा है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बनने पीएम ने कहा, केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ी। 1987 में जैसे अहमदाबाद के बाद गुजरात जीता, वैसे ही तिरुवनंतपुरम से केरल जीतेंगे। मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ पर निशाना साधा। कहा, इन दोनों पार्टियों ने केरल को बर्बाद किया। एलडीएफ यूडीएफ ने केरल को करप्शन और कुशासन की राजनीति में झोंका। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी ने रोड शो किया। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। धार भोजशाला में वसंत पंचमी उत्सव शुरू हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वसंत पंचमी पर धार में हिंदुओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल हुए। लालबाग से लेकर भोजशाला तक यात्रा। प्रयागराज में वसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं की भीड़। त्रिवेणी में आस्था की भक्तों ने डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में पहुंचे। प्रयागराज में वसंत पंचमी पर स्नान के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संगम के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। ज्योतिषा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के संगम में स्नान पर सस्पेंस। मेला प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे 6ठा दिन। सीएम योगी और अविमुक्तेश्वरानंद में टकराव तेज हुआ। शंकराचार्य का वसंत पंचमी पर स्नान से इनकार। कहा, योगी लिखित आश्वासन दें तभी स्नान करने जाएंगे। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, स्नान करने जाएंगे तो फिर मारा पीटा जाएगा। योगी के कालनेमी वाले बयान पर भी भड़के शंकराचार्य। संगम किनारे 6 दिन से धरने पर बैठे हैं अविमुक्तेश्वरानंद। अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, शंकराचार्य से प्रार्थना है कि स्नान करें, उनके चरणों में प्रणाम। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। कहा, चुनाव में सपा के फर्जी पीडीए की धज्जी उड़ेगी। बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। सपा की लाल टोपी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा से जुड़े लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले लोग गायब हुए। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का बड़ा बयान। कहा, मैं अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, गांधी परिवार के कहने पर चुनाव लड़ा। अमेठी से राहुल गांधी की हार पर किशोरी लाल ने कहा, हार के पीछे जनता का हाथ नहीं, कांग्रेस का मैनेजमेंट जिम्मेदार था। जनता की नीयत पर सवाल उठाना गलत। लखनऊ में सीएम योगी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, नेताजी का विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भुवनेश्वर दौरे पर। एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम मोहन चरण मांझी ने स्वागत किया। हैदराबाद में जुबली हिल्स थाने के पास बीआरएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फोन टैपिंग मामले में बीआरएस नेता केटी रामाराव से पूछताछ जारी। भारत सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना के पहले चरण की प्रश्नावली का नोटिफिकेशन जारी किया। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित 33 सवाल पूछे जाएंगे। गोवा अग्निकांड मामले में ईडी की छापेमारी। आरोपी लूथरा ब्रदर्स और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापा। दिल्ली में 5 और गोवा में 3 जगहों पर एजेंसी की कार्रवाई। 77वें गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एयरफोर्स की अगुवाई में जवानों ने परेड रिहर्सल की। 26 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा अलर्ट की गई। बॉर्डर इलाकों में ड्रोन गतिविधियों पर नजर। अलर्ट, ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक भेजे जाने की आशंका। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के बॉर्डर पर ड्रोन हमले का अलर्ट जारी। आतंकी संगठन ड्रोन के साथ साथ पैराग्लाइडर्स और हैंग ग्लाइडर्स का भी कर रहे इस्तेमाल। नोएडा के शिवनाडर समेत कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस प्रशासन और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, जांच जारी। अहमदाबाद के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। जेवियर्स और सेंट कबीर स्कूल में धमकी भरा ईमेल। अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, जांच की। चित्रकूट में 12 साल के मासूम का अपहरण और हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। फिरौती न मिलने पर आरोपियों ने बच्चे की हत्या की। कानपुर में अवैध ट्रेडिंग रैकेट का भंडाफोड़। छापेमारी में 2 करोड़ कैश, 61 किलो चांदी बरामद। नेपाली करेंसी भी मिली। पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा। जौनपुर में किसान यूनियन के प्रदर्शन के दौरान बवाल। डीएम दफ्तर के बाहर महिला ने किसान नेता को पीटा। अश्लील टिप्पणी करने पर महिला भड़की। किसान नेता को महिला ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। लखनऊ के केजीएमयू में अवैध मज़ारों पर नोटिस चस्पा। अवैध मज़ारों को हटाने के लिए प्रशासन ने 1 हफ्ते का वक्त दिया। बीजेपी नेता अभिजात मिश्रा ने अवैध मज़ार हटाने के लिए सीएम योगी को चिट्ठी लिखी थी। सीएम योगी के आदेश के बाद प्रशासन का एक्शन। गाजीपुर में सपा सांसद अफजाल अंसारी की पुलिस से भिड़ंत हुई। गाड़ी रोके जाने पर भड़के अफजाल ने कहा, तरीका बदलिए, ये बर्दाश्त नहीं। पुलिस बोली, सांसद की गाड़ी को हमने नहीं रोका। गुरुग्राम में मारपीट कर अपहरण की कोशिश कर रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों के पास से 1 कार बरामद। पैसा वापस न मिलने पर किडनैप करने की थी साजिश। भोपाल में गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा ने खुदकुशी की। दुपट्टे से फंदा बनाकर छात्रा ने फांसी लगाई। स्टाफ से बहस के बाद छात्रा ने आत्महत्या की।
महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी वैन ड्राइवर को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के बेलगावी में पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, बच्चा न होने पर पत्नी को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला, तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश ठिठुरन बढ़ी। माता वैष्णो देवी के दरबार में भी भीषण बर्फबारी, रात से कटरा के पूरे इलाके बर्फबारी से सफेद हो गए। माता वैष्णो देवी का दरबार भी बर्फ से ढका। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भीषण बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ जमने से ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित, गाड़ियों की लंबी कतार लगी। बडगाम में भी चारों ओर बर्फ ही बर्फ, हैवी स्नोफॉल के चलते घर की छतों तक पर बर्फ जमी, सड़क और पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर।